हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, यानी कि आपके ग्रामर सेशन से मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, ये जितने भी नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे, सारे PYQ एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में 5 से 8 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स यहाँ से फिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो देर ना करके बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर और आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नोट्स शुड बी यानी कि नोट्स को किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। ठीक है, यानी कि नोट्स जो होता है उसको शॉर्ट्स एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुड नोट्स शुड कंटेन, यानी कि एक अच्छे नोट में क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, यानी कि एक अच्छे नोट्स में लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिटेन इन फ्रेजेस लॉजिकली डिवाइडेड इन हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, ये सभी बातों का एक अच्छे नोट्स में ध्यान रखना चाहिए और ये सब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नॉट शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द पैराग्राफ। नॉट शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ पैराग्राफ, यानी कि नोट्स को पैराग्राफ में कितना ज़्यादा अधिक नहीं लिखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3, यानी कि नोट्स शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड्स लाइक डैश शुड बी अवॉइडेड वाइल मेकिंग नोट्स, यानी कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको नोट मेकिंग बनाते समय अवॉइड किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये जो एंड है, सच डैट है, नॉट ओनली है, इस प्रकार के वर्ड को नोट मेकिंग बनाते टाइम अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नोट्स जो है वो किस प्रकार से मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, यानी कि नोट्स जो है वो हमारी मदद किस प्रकार से करते हैं। तो एडिंग क्विक रिवीजन, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, की पॉइंट्स मेक द कंटेंट इजिली रीडेबल। ठीक है, इस प्रकार से नोट्स जो है वो हमारे मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, यानी कि जब एक नोट राइटिंग करते हैं तो इनमें से किसका यूज नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल, यानी कि नोट राइटिंग में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नोट्स शुड नॉट बी, ठीक है, यानी कि नोट को किस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट। ठीक है, यानी कि नोट्स को छोटा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, यानी कि जब एक नोट राइटिंग करते हैं तो इनमें से किसका यूज हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, यानी कि जब नोट राइटिंग करते हैं तो उसमें हेडिंग का, एब्रीविएशंस और सब हेडिंग, ये तीनों का यूज किया जाता है। आई होप ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रहा हो। ठीक है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ये सारा क्वेश्चन है सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और PYQ में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इग्नोर ना करके वीडियो को ध्यान से देखें और 8 मार्क्स को पक्का कर लें। और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर पूरा आप देख लेते हैं तो 100% इससे क्वेश्चंस बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटेन ओनली इन, यानी कि नोट मेकिंग में नोट्स हमेशा किस में लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेजेस में। ठीक है, नोट मेकिंग नोट आर रिटेन ओनली इन फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज नेवर यूज्ड, यानी कि नोट को तैयार करते समय किसका यूज कभी नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट सेंटेंसेस। कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज नोट्स तैयार करने में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, सिंबल्स का यूज फ्रीली कहाँ किया जाता है स्वतंत्र रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट मेकिंग में। ठीक है, सिंबल्स का फ्रीली यूज्ड नोट मेकिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन नोट मेकिंग आर ओमिटेड, यानी कि नोट मेकिंग में किसे छोड़ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीपोजिशंस। ठीक है, यानी कि नोट मेकिंग में प्रीपोजिशंस को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन नॉट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, इन नॉट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, यानी कि नॉट मेकिंग में इंफॉर्मेशन को किसमें डिवाइड किया जाना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉजिकली। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशंस को नोट मेकिंग में लॉजिकली डिवाइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेन इन। ठीक है, यानी कि नोट मेकिंग में नोट्स को किस में नहीं लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंसेस। यानी कि नोट मेकिंग में नोट्स को सेंटेंसेस में नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नोट्स शुड बी इन डैश मैनर्स। ठीक है, यानी कि नोट को किस मैनर्स में लिखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। यानी कि सिक्वेंशियल, लिजिबल एंड क्लियर और सेंसिबल। ठीक है, नोट शुड बी इन डैश मैनर्स, यानी कि ये सभी मैनर्स में नोट्स को तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन। एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, यानी कि एब्रीविएशंस का फ्रीली यूज्ड कहाँ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोट मेकिंग में। नोट मेकिंग बनाते समय एब्रीविएशंस का फ्रीली यूज्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, यानी कि इनमें से किसका यूज हम लोग नोट मेकिंग में नहीं करते हैं। तो किसका यूज नहीं करते हैं, तो डेट का। ठीक है, डेट का यूज हम लोग नोट मेकिंग में नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समरी इज ओवरव्यू ऑफ। तो समरी इज ओवरव्यू ऑफ मेन टेक्स्ट। ठीक है, समरी इज ओवरव्यू ऑफ द मेन टेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समरी शुड बी डैश ओरिजिनल टेक्स्ट। समरी शुड बी डैश ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी कि ओरिजिनल टेक्स्ट से समरी को कैसा होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टर देन। समरी शुड बी शॉर्टर देन ओरिजिनल टेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टर देन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्टेप्स इंक्लूडेड इन समरी राइटिंग इज। स्टेप्स इंक्लूडेड इन समरी राइटिंग इज, यानी कि समरी राइटिंग में कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। यानी कि ये जितने भी स्टेप्स हैं सारे समरी राइटिंग में इंक्लूड होते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ठीक है, तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द इस चैनल पे अपलोड होगा, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन छूटने का चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाता है। तो हमारे साथ बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।